अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नकाश अवेद है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये सिर्फ डॉक्टर जानता है। आज जिस मर्ज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ज़ियाबतीज़ या फिर शुगर। शुगर क्या है? इसकी क्या अलामात हो सकती हैं? क्या हम घर में खुराक के ज़रिए इसका कंट्रोल हासिल कर सकते हैं? क्या इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है या नहीं? आज इन बातों के बारे में हम थोड़ा-सा जानेंगे। सबसे पहले तो शुगर क्या है? जिस तरीके से इंसानी खून के अंदर एक नमक की ख़ास मिक़दार मिलती है, इसी तरीके से इंसानी खून के अंदर मिठास की भी एक ख़ास मिक़दार मिलती है। अगर इंसानी खून के अंदर ये ख़ास मिक़दार अपने नॉर्मल रेंज से ऊपर चली जाए, उस सूरत में हम बोलते हैं कि इंसान को शुगर हो चुकी है। कुछ किताबें ये ख़ास मिक़दार इस तरीके से ज़ाहिर करती हैं कि अगर इंसान ने खाना नहीं खाया हुआ, निहार मुँह है, उसकी शुगर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर इंसान ने खाना खाया हुआ है, तो उसके 2 घंटे के बाद अगर हम इसकी शुगर चेक करें, जिसको हम रैंडम ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स भी बोलते हैं, तो वो 140 मिलीग्राम या उससे तजावुज़ कर जाए, तो उस सूरत में हम बोलते हैं कि एक इंसान को शुगर हो चुकी है या फिर शुबा है कि इंसान को शुगर हो चुकी है। और इसके बाद हम कन्फर्मेटरी कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिसके अंदर ओजीटीटी है, इसके अलावा ओरल ग्लूकोज़ टॉलरेंस टेस्ट या फिर HbA1c है, जिसको हम चेक करवाते हैं, जो कि पिछले 3 महीने की शुगर को डिनोट करता है। कि ये इन टेस्टों से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि एक इंसान को शुगर है या नहीं। इसी तरीके से अगर बात की जाए इसकी वजूहात के बारे में, तो इसकी वजूहात 2 मेन वजूहात हैं जो जिसकी वजह से ये इंसानी जिस्म के अंदर मिलती है। नंबर 1, मोटापा। मोटापा अगर इंसान के अंदर है या फिर एक इंसान का बीएमआई 25 से तजावुज़ कर गया है, 25 से ज़्यादा है बॉडी मास इंडेक्स, तो उस वक़्त हम बोलते हैं कि इंसान को मोटापा हो चुका है और उसके अंदर शुगर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर मोटापा एक इंसान को हो चुका है, ओवरवेट है एक इंसान, तो उसमें शुगर हो सकती है और बड़ी आसानी से हो सकती है। इसी तरीके से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, जिसको जो कि ऑटोइम्यून डिज़ीज़ेज़ के अंदर भी आती है। उसके अंदर हमारे पास जो जिस्म का अज़ा होता है लबलबा, उसके अंदर कुछ सेल्स मिलते हैं बीटा सेल्स या फिर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। उन सेल्स का एक बड़ा ख़ास काम होता है कि ये जो है इंसुलिन का इखराज करते हैं हमारे जिस्म के अंदर, और ये इंसुलिन खून के अंदर शुगर के लेवल को मुतवाज़न रखने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। इस इंसुलिन का ये काम होता है कि हमारे खून के अंदर मिठास का लेवल या फिर जो शुगर दौड़ रही होती है, उसको उठाकर हमारे पट्ठों के अंदर डाल दे। तो इस तरीके से हमारे खून के अंदर ज़्यादा देर तक शुगर जो है वो नहीं दौड़ती, या फिर शुगर जो है मिठास का जो लेवल है ज़्यादा देर तक ज़्यादा नहीं रहता। उसी वक़्त लबलबा बीटा सेल्स या फिर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस को कहता है कि भई इंसुलिन ख़ारिज करो, और वो खून में जाकर शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको उठाकर पट्ठों के अंदर फेंक देती है और खून के अंदर हमारी जो तनासुब होता है एक शुगर का, उसको नॉर्मल रखती है। बात की जाए तो इसकी अलामात के बारे में, अलामात तो बहुत ज़्यादा हैं, तो चंद अलामात आपके सामने रख देता हूँ, जिसके अंदर हाथों का सुन्न होना, पैरों का सुन्न होना, सनसनाहट होना, इसके अलावा जिस्म के अंदर बहुत शदीद दर्द होना, जो वज़न है इंसान का वो बड़ी तेज़ी से गिरता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंसान को पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। इसी तरीके से ज़्यादा देर तक शुगर है या क्रॉनिक इलनेस हो चुकी है इंसान को, तो उस सूरत में आँखों का ख़राब हो जाना, गुर्दों का ख़राब हो जाना, या फिर इसके अलावा सुनने की सलाहियत है उसका भी कमज़ोर हो जाना इसके अंदर मिलता है। अगर बात की जाए तो क्या हम घर के अंदर खुराक के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम घर के अंदर अगर हेल्दी डाइट लें, तो इसका कंट्रोल हासिल करने में हमें मदद मिल सकती है दवाइयों के साथ। अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस सूरत में शुगर अपनी नॉर्मल लेवल में नहीं आएगी। दवाइयों के अंदर आप देखते हैं कि आपको इंसुलिन या फिर कुछ गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बात करते हैं जी हेल्दी डाइट के बारे में, कि हेल्दी डाइट जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जिसको शुगर हुई हो उसके लिए। कुछ चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा जो इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें से
सबसे पहले तो होल ग्रेन्स हैं जी, बहुत जिसको कहते हैं हमें दालें मिलती हैं, वो आप खा सकते हैं। तमाम किस्म की दालें हैं, वो आप खा सकते हैं। इसके अलावा लीन प्रोटीन्स जो हैं, वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जिस जिस गोश्त में हमें चर्बी नहीं मिलती, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ फल हैं जिनको आप खा सकते हैं जो कि मीठे नहीं होते, जैसा आम मीठा है, आप नहीं खा सकते। इसके अलावा केला है, आप नहीं खा सकते। तरबूज है, वो मीठा होता है, वो आप नहीं खा सकते। इसके अलावा जो फल ऐसे हैं जिस तरह आड़ू है, वो आप खा सकते हैं। जो फल जिनके अंदर मिठास नहीं मिलती या कम मिलती है, आप वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम किस्म की आप जो सब्जियां हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हेल्दी फैट्स, यानी आप अंडे की जर्दी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हेल्दी फैट। इसके बाद अगर बात करें हम, अब मॉनिटर करना है कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस चीज़ में मिलता है? चपाती में मिलता है, चावलों में मिलता है, ये आप इस्तेमाल नहीं करें। अगर कम करते हैं तो बहुत अच्छा है। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंसान जो है वो इस्तेमाल ना करे, कर सकता है लेकिन कम मिकदार में इस्तेमाल करे। दूसरी चीज़ रेगुलर एक्सरसाइज है जी। इंसान को कम से कम 25 मिनट या फिर आधे घंटे की रोज़ाना एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसको शुगर हुई हो तो आप ब्रिस्क वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग क्या होती है? जिस वक़्त आप चल रहे हो तो आपका दिल जो है वो थोड़ा तेज़ रफ़्तार से धड़क रहा हो और आपके माथे के ऊपर पसीना आना चाहिए, इसको बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। तो आप कम से कम 25 मिनट या 20 मिनट जो है ब्रिस्क वॉकिंग करें। इसके अलावा आप मेडिकेशन जो है वो आप रेगुलर बेसिस पर लें। जिस तरीके से इंसुलिन है, वो आप बाकायदगी से लगाएँ, जो डॉक्टर ने आपको बोला हुआ है, जितने यूनिट्स बोला हुआ है, वो बाकायदगी से लगाएँ। इसी तरीके से गोली जो है, वो वक़्त पर खाएँ, वो वक़्त से ना तजावुज़ करें, क्योंकि आपके जिस्म के अंदर जितनी ज़्यादा देर तक आपके खून के अंदर शुगर रहेगी, उतना ज़्यादा नुकसान देगी। अपना ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं, वो रेगुलरली मॉनिटर करें कि कितना आ रहा है, और बदल-बदल के चेक करें। आपने जिस तरीके से सुबह जो है आपने चेक किया निहार मुँह, तो आप अगली दफ़ा जब चेक करें तो आप खाना खाने के 2 घंटे बाद, दोपहर के खाने खाने के 2 घंटे बाद चेक करें। इसी तरीके से जब तीसरी दफ़ा चेक करें, तो आप रात के खाने के 2 घंटे बाद चेक करें कि आपका शुगर लेवल्स कितना आ रहा है। इसी तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट है, चाहे वो फ़िज़िकल स्ट्रेस है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है, चाहे वो आपका जो है ना इमोशनल स्ट्रेस है, किसी किस्म का भी स्ट्रेस या फिर दबाव इंसानी जिस्म के ऊपर, उसका होना शुगर को बढ़ा देता है। जिस तरीके से इन्फेक्शंस हैं, कॉमन मैं आपको मिसाल देता हूँ। जिस तरीके से इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शन जब भी इंसानी जिस्म को होती है, इसके अंदर शुगर का तनासुब बढ़ जाता है। एडिक्वेट स्लीप है जी, आपने अच्छे तरीके से अपनी नींद पूरी करनी है। आप सर्दियों में कम से कम 8 घंटे की नींद लें और गर्मियों में कम से कम 6 घंटे की नींद लें। ये एडिक्वेट नींद जो है, ये तमाम की तमाम जो हमारे अज़ा हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से लबलबे के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा पानी पीना, हाइड्रेशन, अपने जिस्म के अंदर पानी की कमी मत होने दें। अच्छे तरीके से पानी पिएँ, कम से कम 9 ग्लास से 10 ग्लास आप रोज़ाना पानी पिएँ। और इसी तरीके से रेगुलर चेकअप्स जो हैं अपने डॉक्टर के साथ वो करें, और फ़ॉलो अप रखें। अपने डॉक्टर को कम से कम 3 महीने के बाद एक दफ़ा लाज़मी चेक करवाएँ, जाकर जो शुगर के आपका मर्ज़ जो है चेक कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो क्या शुगर का इलाज मुकम्मल तौर पर मुमकिन है या नहीं? इसका जवाब है नहीं जी। शुगर का इलाज मुकम्मल तौर के ऊपर इस वक़्त मैसर नहीं है। हो सकता है आगे आने वाले कुछ अरसे के अंदर हमारे पास कुछ जो है तहकीकात ऐसी हो जाएँ जिसके अंदर हम मुकम्मल तौर पे शुगर का इलाज कर सकें, लेकिन इस वक़्त मुकम्मल इलाज मुमकिन नहीं है। आपको दवाइयों के ऊपर रहना पड़ता है, गोलियों के ऊपर रहना पड़ता है, इंसुलिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ये आपको करनी पड़ती हैं। इसको कंट्रोल में रखने के लिए एडिड शुगर नहीं इस्तेमाल करनी, बाहर से कोई शुगर नहीं लेनी। जिस तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, उसके अंदर शुगर मिलती है, तो आप वो प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। एडिड शुगर्स नहीं इस्तेमाल करनी। गोलियाँ जो हैं वो कम से कम तकरीबन 10 साल तक हमें जो है ना सहारा दे देती हैं, और 10 साल तक देखा गया है कि गोलियाँ असर करती हैं। उसके बाद गोलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। हम गोलियों का की मिकदार एक हद तक जो है ना बढ़ा सकते हैं, उसके बाद हम गोलियों की मिकदार नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इंसुलिन की मिकदार हम जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं। जिस जब गोलियाँ अपना असर करना ख़त्म कर देती हैं, उसके बाद हम इंसुलिन का इस्तेमाल करें।
तो ये था जी आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को पसंद आया है, आप लोगों को अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन के अंदर आप सवालात भी पूछ सकते हैं और अपना इजहार ख्याल भी कर सकते हैं।